प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे जी और पढ़ाई लिखाई में एकदम व्यस्त होंगे। ठीक है, अभी के इस वीडियो में हम आप सभी लोग को बताने जा रहे हैं 18 फरवरी के लिए मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 10वीं से जो है ना गणित का पेपर 18 फरवरी के दिन मैथ का देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 18 फरवरी के दिन जो है ना आप लोग बहुत अच्छा जो है ना पेपर बना कर आइएगा। ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एकदम हूबहू जो है ना आपका 18 फरवरी के दिन पेपर में आप लोगों को टकराने वाला है जो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जो है ना पूरा एकदम देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और आप सभी लोग जो है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त साथी में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग का हेल्प हो जाएगा, सब लोग देखकर याद कर लेंगे प्रश्न को। ठीक है, चलिए जी प्रश्न वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, यदि x तथा y अभाज्य संख्या है तो एक्स क्यू वाई की स्क्वायर और यहाँ पे क्या है जी, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो है मौसम होगा, तो इसका मौसम जो होगा जी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका जो देखिए क्या कह रहा है, यदि एक्स तथा वाई अभाज्य संख्या है तो देखिए एक्स और वाई जो है ना अभाज्य संख्या है तो इतना इतना का जो मौसम हो जाएगा ये बिल्कुल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपता है आपके परीक्षा में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी और 18 का लसम 36 है तो देखिए, यदि पी और 18 का लसम जो है ना 36 है तथा पी और 18 का मौसम 2 है तो पी बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पी बराबर जो है ना बिल्कुल देखिए 18 का लसम 36, ठीक है, और यहाँ पे 18 का मौसम 2 दे दिया है तो पी बराबर यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा। क्या होगा जी, 4 हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, चलिए, हाँ यहाँ पे मौसम इसका 2 है तो पी बराबर ये 4 हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 3 नंबर, निम्नलिखित में असत्य कथन पहचानिए। देखिए लौसम मौसम अब आप लोगों को समझाना नहीं पड़े क्योंकि लौसम मौसम आप सभी लोग 9वीं क्लासेस से जो है ना पढ़ते आ रहे हैं। कितना ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ईजी होता है जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में असत्य कथन पहचाने। ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से असत्य कथन को जो है ना वो पहचानना है। ठीक है, चलिए पहला देखिए, एक परमेय और अपरमेय संख्या के गुणनफल अपरमेय संख्या होते हैं, असत्य कथन को पहचानना है। तो ये बिल्कुल सही है जी। पहल का नंबर जो है ना असत्य कथन नहीं है बल्कि सत्य कथन है। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं, सभी परमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरमेय संख्या प्राप्त होती है, नहीं, ये बिल्कुल असत्य कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ठीक है सही जवाब हो जाएगा 3 का। चलिए, हाँ 3 का राइट आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंडर n है। देखिए यदि n एक प्राकृतिक संख्या है ना तब रूट अंडर n जो है ये आपका हो जाएगा बिल्कुल जी। क्या होगा, तो कोई प्राकृतिक संख्या और कभी अपरमय संख्या होगा, याद रखिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद यहाँ पे जो है ना बिल्कुल देखिए, चलिए देखते हैं कौन बहुपद है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, और यह निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो यहाँ पे हाँ ऑप्शन नंबर ये डी आपका बहुपद देखिए है। ठीक है, रूट में 2 है एक्स स्क्वायर, ठीक है, जिसमें स्क्वायर देखिएगा ना वो बहुपद हो जाएगा जी। ठीक है, ये इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका बहुपद हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। तो शून्यक तो एकदम यहाँ पे बिल्कुल आप लोग आसानी तरीके से बना लेंगे इसको। जब ना एक्स स्क्वायर माइनस 2 को यदि बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो एगो एक्स एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी माइनस का रूट अंडर 2, और एगो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस का रूट अंडर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो फाइनली आंसर मिलेगा एक्स बराबर, एक सेकंड जी, हाँ सही तो है। ठीक है, सही है। इसी प्रकार जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दे या 5 कर दे, कुछ भी कर दे, तो सिंपल सा इसको यहाँ पे लिख लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद से लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 लिख देना है, और उसके बाद से एक्स स्क्वायर एगो माइनस का रूट में 2 एगो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एगो प्लस का 2 हो जाएगा, एगो माइनस का रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएगा कि एगो एक्स स्क्वायर में प्लस का रूट प्लस में सॉरी
प्लस रूट अंडर टू हो जाएगा, एक माइनस रूट अंडर टू हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी आप लोग को यहाँ पे चेंज करके भी दे दे तो आप लोग डायरेक्ट इसको लिख के आप लोग जीरो लगा लीजिएगा और इसको छटका के जो है ना बराबर के इधर करके इसको आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो 6 का सही जवाब यहाँ पे बिल्कुल भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि 2x² माइनस 3x का एक शून्यक है। तो इसका शून्यक प्यारे बच्चों बिल्कुल जी -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा -1, क्या दिया गया है 2x² माइनस 3x। ठीक है, सोल्यूशन इसका शून्य के निकाल देंगे तो बिल्कुल -1 आ जाएगा जी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि 2 चर x कमा y में रेखीय समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समूचे में कितने हल होंगे। तो पता है कितना हल होगा जी, तो ये आपका है बिल्कुल जी। इसमें से हल देखिए, 2 चर x कमा y में रैखिक समीकरण ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्या में समूचे के कितने हल होंगे। देखिए इसका कोई हल नहीं होगा जी। ठीक है, इसका जो है ना कोई हल नहीं होगा। पूछिए कैसे, देखिए कह रहा है कि 2 चर x कमा y, ठीक है, में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में वास्तविक संख्या को समूचे के कितने हल होंगे। जब यहाँ पे मान ही नहीं दिया होगा तो हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। देखिए एक रैखिक समीकरण का जो घात होगा ना वो 1 होता है। ठीक है, और होगा भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी के दिन गणित का होने वाला पेपर काटिए। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और फुल वॉच जरूर कीजिएगा। सारा क्वेश्चन आप लोग सभी को याद कर जाना है, देख के समझ लेना है। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है जी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। आप सभी को जो है ना फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। सभी सब्जेक्ट का तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग को करने को मिलेगा। और 8 बजे शाम में आप लोग जो है ना 8 बजे रात में आप लोग रोज लाइव क्लास में जुड़िए ताकि आप लोग को सभी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ आप लोग और इसका पीडीएफ भी ले पाएँ। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका लिंक नीचे आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर देखिए युग्म समीकरण 2 यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, ये युग्म समीकरण है। इसका कह रहा है कि क्या हल होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको निकालेंगे हम लोग तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या हो जी, 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x प्लस 2y बराबर 4। हल निकालना सिंपल सा इजी है जी, बस इसको घटा देना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, सोल्यूशन थोड़ा सा करना होता है। ठीक है, कोई हल इसका नहीं मिलेगा, बहुत देखने से ही यहाँ पे पता चल रहा है कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण पहला को चेक करते हैं तो यहीं पे दिख रहा है कि ये पहल का जो है ना द्विघात समीकरण निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ये आपका बिल्कुल पहला नहीं है जी, और दूसरा रूट में ये भी नहीं है। और यहाँ पे चलिए अगले देखते हैं जी। यहाँ पे नेक्स्ट ये द्विघात समीकरण आप सभी को दिख रहा है, यहाँ पे द्विघात समीकरण देख लीजिए, ये द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को कहीं भी द्विघात समीकरण दिख रहा है, ये नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपका ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर जी, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल हो जाएगा जी, क्या होगा, चलिए 2:3 हो जाएगा। क्या होगा जी, 2:3 होगा। ठीक है, 12 का बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए जी यहाँ पे देखिए मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात निकाल देना है, सिंपल सा इसी 2:3 आंसर इसका मिल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कम स्पेस है ना, यहाँ पे सोल्यूशन भी कर नहीं हो पाएगा प्यारे साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन सा पूछेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब गैस एक तरीके से क्वेश्चन है, गैस ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेना है और जो है ना हर एक क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्यूशन होगा। और आप लोग तो पढ़े ही हैं, तैयारी एकदम मजबूत ही है मुझे पता है जी। ठीक है, और आप लोग एकदम गर्दा करने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो कौन कौन जो है ना 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं एक बार जय माँ सरस्वती कमेंट में लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा हमें जी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे और सरस्वती माँ से मेरा ये भी विनती होगा कि सभी बच्चे इस बार जो है ना अच्छे नंबर से पास आउट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए जी बिल्कुल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मान के लिए समीकरण
कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी कि k इजकल टू सॉरी k लेस देन 4, ठीक है, k लेस देन 4 हो जाएगा किस मान के लिए, तो k लेस देन 4 के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन है जी कि एपी दिया है क्वेश्चन, एपी वाला यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेस 3, 13, 23 डॉट डॉट का सारा व अंतर क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार इसको हम सोल्यूशन करके आप सभी छात्र छात्राओं को बता देते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। और कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आएगा तो किस कैसे बनाना है आपको बता देते हैं। 3 दिया है, 13 दिया है और 23 दिया है। सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब होता है डी निकालना है, ठीक है। तो 13 में से 3 घटा दीजिए। देखिए डी निकालने का जब कहेगा सार्वंतर जहां भी कह देगा निकालने को ना, तो सेकेंड संख्या में से फर्स्ट संख्या घटा देना होता है। सार्वंतर का मतलब होता है कि देखिए डी निकालना होता है, ये फार्मूला होता है कि A2 - A1, ये फार्मूला होता है। तो पहला को A मानेंगे, दूसरा को A2, ठीक है। तो A2 का मान दिया है 13 और माइनस A1 का मान दिया है 3। तो 13 को में से 3 को जो है ना हम घटाएंगे तो बिल्कुल 11 आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कोई भी संख्या यहाँ पे दे सार्वंतर पूछे तो आप लोग बना लीजिएगा, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर जी बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, देखिए समय थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। भले कम ही क्वेश्चन बताएंगे लेकिन जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको अच्छी तरीके से बता के समझा के जो है बता रहे हैं, ठीक है। कोई कोई इजी क्वेश्चन है तो उसे हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग जो है ना, अब बताइए यहाँ पे लौसम और मौसम निकालने को कहे तो इसको हम थोड़ी ना समझाएंगे क्योंकि लौसम मौसम तो आप लोग को पता ही है, शुरू से ही पढ़ रहे हैं। 15 देखिए समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद अव्यासी है। तो ये आपको सूत्र बता देते हैं किस सूत्र पर बैठाना है जो कि आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिए 15वां, 20वां, 21वां, 22वां, ये ऑप्शन दिया गया है। और क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है ब्यासी है। तो देखिए इसको फार्मूला पे कौन सा बनाना है, कौन सा पद, तो ये फार्मूला लगेगा एन बराबर A+n-1 इंटू डी, इस वाले सूत्र पर इसको बैठा दीजिएगा तो बिल्कुल जो है ना इसका आंसर मिल जाएगा। an बराबर A+n-1 इंटू डी, इस सूत्र पर बैठा लीजिएगा। an का मान आपका यहाँ पे मिल गया है, ये 82 हो जाएगा। इस पर अब a का मान यहाँ पे 2 होगा तो 2 प्लस और n यहाँ पे सार्वंतर पहले निकाल लीजिएगा, डी निकाल लीजिएगा A2 - A1, ठीक है। उसके बाद से इस सूत्र पर बैठा के आप सभी लोग को जो है ना इसका आंसर निकाल देना है। आंसर निकालिएगा तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा जी, बिल्कुल 21वां पद मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया, उस पर चलाना आपका काम है जी, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 16 नंबर आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न कह रहा है 0 समांतर श्रेणी 2, 7, 22 डॉट डॉट का एक 10वां पद है। तो 0 समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद जो है ये है प्यारे बच्चों बिल्कुल जी 47 है। कितना 10वां पद इसका जो निकालेंगे, ये n बराबर जो है ना 10वां पद निकालेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा जी, 47 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए क्या मिलेगा, 47। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। और A10 कैसे निकलेगा, A10 कैसे निकलेगा ये भी बता देते हैं। देखिए A10 का सूत्र हो जाएगा जी यहाँ पे A10 - A9, ठीक है। तो 10वां पद जो है ना A10 - एक सेकंड जी, 1 मिनट, A10 बराबर हो जाएगा ना जी आपका A9 - A8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये -29 माइनस और ए यहाँ पे हो जाएगा जी बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक सेकंड जी, यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसका सॉल्यूशन A10 निकालेंगे। A10 का सूत्र ये इस पे बैठाना है आपको, A9 - A8 पे बैठा देना है आप लोग को, ठीक है। इसका आंसर फेंकेगा बिल्कुल 47 फेंकेगा। एक बार 10वां पद निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी, उस पर नहीं निकलेगा सूत्र पे तो इस सूत्र पे निकालिएगा आप लोग AN वाले सूत्र पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है जी क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछता है कि 0 से और अधिकतर यही पूछता है कि 0 से और 50 के बीच ना विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक है। आप लोग कहीं भी कुछ भी पेपर उठा के देख लीजिएगा उसमें ज़्यादा यही पूछा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, ठीक है। तो एकदम याद रखिएगा जी 25 गो होता है, कितना 25 गो होता है विषम संख्या 0 और 50 के बीच, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का जो अनुपात होगा ये क्या हो जाएगा।
तो उनका परिमाप का भी अनुपात जो होता है ना वो क्या होता है, सेम ही होता है। क्या होता है, सेम। देखिए दुगो समरूप त्रिभुज, यहाँ पे आपको दुगो समरूप त्रिभुज यानी एक एक खानी हम दुगो त्रिभुज बना दिए कि नहीं। और कह रहा है संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 दे दिया है, ठीक है, 3:4 दे दिया है, ठीक है। तो उनके परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम हो जाएगा, 3:4 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए कि त्रिभुज एबीसी में भुजा क्यूआर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि त्रिभुज कोण PRS बराबर 120 डिग्री और कोण QPR बराबर जो है ना 63 डिग्री। तो PQR बराबर क्या हो जाएगा। और अधिकतर जो है ना ये भी क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम पूछा ही जाता है, ठीक है, चेंज नहीं करता है मान। अधिकतर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 57 डिग्री उसका मान हो जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको, ठीक है। सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होता है इसका, त्रिभुज वाला सूत्र है, ट्रायंगल चैप्टर से ये सूत्र क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है। PQR और QST दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि इस भुजा क्यूआर का मध्य बिंदु है। त्रिभुज PQR और QST का क्षेत्रफल का अनुपात है। तो ये आपका है बिल्कुल जी 4:1 हो जाएगा। क्या होगा, 4:1 इसको सोल्यूशन करने पर मिलता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन काफ़ी लंबा जाता है जी, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे और समतल जमीन पर और ऊर्ध्वाधर रखे हैं। यदि उनके पदों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी है, ठीक है। ये भी आपके जो है ना ये बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में जो है ना सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो है ना सब्जेक्टिव में बनाने पे इसका जो है ना क्या बोलते हैं, क्या आंसर मिलता है, डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसको याद रखिएगा, 10 मीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोग को 20 प्लस क्वेश्चन करा दिया जी, 20 गोले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा जी। और इसका PDF चाहिए ना पूरा क्वेश्चन का, तो आप सभी लोग आंसर के सहित, तो आप लोग जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, लिंक पे दाब दीजिए, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो आपको नोट्स PDF जो है ना हम बिल्कुल वहाँ पे ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को जो है ना जरूर दबा लीजिएगा जी, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ का सब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।